खिताई चुनाव में डेंट करना या भाजपा को सपोर्ट करना, इससे आप मतलब वो तो अल्ताफ बुखारी भी कश्मीर के अंदर कर रहा है। अल्ताफ नबी आजाद बीजेपी को सपोर्ट कर, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ बुखारी कश्मीर के अंदर प्रोग्राम कर रहा है और गुलाम नबी आजाद साहब चिनाब वैली के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद दोनों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब खाली आजाद के एक होने से या आजाद के चीफ मिनिस्टर बनने से सिस्टम थोड़ी सुधरेगा। अब आजाद साहब के साथ जो खड़े हैं वो कौन लोग हैं, आप उनको देख लीजिए ना। वो कभी भाजपा के आंगन में होते हैं, कभी कांग्रेस के आंगन में और कभी आजाद साहब के आंगन में। उनके साथ जमावड़ा खड़ा रहता है जब मंच सजता है, जिस मंच से आजाद साहब के प्रोग्राम होते हैं और जो सामने भीड़ होती है, उनको पता है कि ये कौन लोग हैं। यही बात है, कुछ मोदी जी के आंसू हैं, उन आंसुओं का कर्जा चुकाना है, वरना नेशनल लेवल का लीडर यहाँ खिताई चुनाव में आके कौन से झंडे गाड़ेगा। अल्ताफ बुखारी के खिलाफ बात नहीं करती है भाजपा, गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ बात नहीं करती है, तो साफ जाहिर है कि ये लोग एक ही हैं। चुनाव की राजनीति हो गई ना महराज। देखिए वो अगर यहाँ पर आएंगे तो चुनाव होने चाहिए, ऐसे नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता से मिलने नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। क्या करेंगे यहाँ मिलके? जब बदहाली देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे तो तंग आ जाएंगे। यही कहेंगे तो उनको भी पता चलेगा ना कि यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हैं। क्या मार्च या फिर अप्रैल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है, इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ महराज मलिक हैं। महराज, विधानसभा के चुनाव अगर मार्च अप्रैल में होते हैं, जो कि आसार लग नहीं रहे हैं, आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, फिलहाल तो ऐसा है क्योंकि आवाम भी चाहती है चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बने, लोगों के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बने, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा था कि सर्दियों में जो है नवंबर दिसंबर में पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे चुनाव होते, लेकिन मंशा साफ है कि ये लोग यहाँ पे चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि इनको अपनी नाकामी यहाँ पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने का दावा भाजपा कई सालों से कर रही है, लेकिन उनका एक सर्वे खुद कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम उनको वोट नहीं करेगी। महंगाई सर पर है, हालात बद से बदतर हैं, नौजवान सड़कों पर हैं, मुलाजमीन सड़कों पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हूँ, पीएचई हूँ, कोई भी कैजुअल लेबर आप उठा के देख लीजिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी सरकार से खुश नहीं है। अगर बीजेपी को नहीं देगी वोट, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगी, तो क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की बना देगी सरकार? गुलाम नबी आजाद भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, एनसी भी मैदान में है, पीडीपी भी मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कौन सा तुम का इक्का है जिसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी करे नहीं सरकार तो हम ही बनाएंगे? देखिए, पार्टी एक अलग बात है, भाजपा एक पार्टी है, हमारी एक सोच है। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक सोच लेकर आई है जो आवाम को जरूरियात की चीजें मैसर करने का काम कर रही है। हम एक जनता में से निकलकर लोग आए हुए हैं, आम आदमी है। तो ये है कि अगर आम आदमी इन लोगों से खुश नहीं है, इनकी सरकार से, इनकी नीतियों से, इनकी पॉलिसी से खुश नहीं है, तो मजबूरन आम आदमी पार्टी का वजूद हुआ। जैसे आपने दिल्ली में देखा, वही मजबूरियां यहाँ पर भी हैं। इन लोगों ने हालात बनाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से इनके दावे हैं वो खोखले साबित हुए, आवाम जो है परेशान है, आम आदमी जो है अपना मुस्तकबिल खुद चुनेगा और आम आदमी पार्टी की तैयारियां बिल्कुल सही है। जितना आम आदमी समझदार होगा उतनी आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूत। चिनाब वैली की सियासत पूरे जम्मू कश्मीर से अलग देखने को मिल रही है। गुलाम नबी आजाद पूरा दम भर रहे हैं, रैलीज पर रैलीज कर रहे हैं और जमावड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में महराज मलिक और आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरफ जा रही है? क्योंकि जिस प्रकार से रैलीज में भीड़ आ रही है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये बात सच है, भीड़ बहुत है, बहुत भी नहीं है, लेकिन उनके वर्कर्स हैं। जैसे आजाद साहब ने बहुत बार कहा, हम भी यही कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। 2.5 साल उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर के रहे हैं। बात वो नहीं है, बात वहां पे खत्म नहीं होती है। खिताई चुनाव में डेंट करना या भाजपा को सपोर्ट करना, इससे आप मतलब वो तो अल्ताफ बुखारी भी कश्मीर के अंदर कर रहा है। अल्ताफ नबी आजाद बीजेपी को सपोर्ट कर, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ बुखारी कश्मीर के अंदर प्रोग्राम कर रहा है और गुलाम नबी आजाद साहब चिनाब वैली के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद दोनों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब साफ जाहिर हो रहा है जिस तरीके से इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, एक आदमी कश्मीर में प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा जम्मू डिवीजन के अंदर काम कर रहा है और भाजपा दावा कर रही है हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जम्मू में रैलीज करती है, कश्मीर में भी करती है, चिनाब वैली में जो है महराज मलिक रैली कर रहे हैं। तो
ये समझा जाए कि फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहीं पर रैलीज करती है तो किसी को सपोर्ट कर रही है? नहीं, ये नया चेहरा है। आजाद साहब ने खुद कहा कि कांग्रेस की जो काम करने का तरीका है उन्हें वो पसंद नहीं आया, वो कांग्रेस को छोड़कर आए। और लोगों को जो है उनके साथ जो खड़े लोग हैं, लोगों को वो पसंद नहीं है। खाली आजाद के एक होने से या आजाद के चीफ मिनिस्टर बनने से सिस्टम थोड़ी सुधरेगा। महराज का ये मानना है, देखिए आजाद साहब ने कहा मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट करूंगा, प्रोग्रेसिव आजाद डेमोक्रेटिक कोई भी नाम रखा है, लेकिन सवाल वहां खत्म नहीं होता है। उनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क है। अगर वो खुद को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे एक पंचायत का मेंबर भी ईमानदार बने, हमारे एक पंचायत का सरपंच ईमानदार बने, लेकिन ये उनकी पॉलिसी नहीं है। वो खुद बनना चाहते, अकेले होकर वो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। हमें ग्रास रूट लेवल पर, अगर हमारी बात समझेंगे आप, आम आदमी पार्टी की सोच क्या है, मंशा हमारी साफ है। हमें ईमानदार पॉलिटिक्स के अंदर चाहिए, ईमानदार रिप्रेजेंटेशन। आपको ईमानदार पॉलिटिक्स चाहिए, आपको ईमानदार पॉलिटिक्स चाहिए। गुलाम नबी आजाद और अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट करना है बीजेपी को? नहीं, मैं साफ कह रहा हूं ना, बात तो करने दो। अब आजाद साहब के साथ जो खड़े हैं वो कौन लोग हैं, आप उनको देख लीजिए ना। वो कभी भाजपा के आंगन में होते हैं, कभी कांग्रेस के आंगन में, और कभी आजाद साहब के आंगन में। साफ बात है, जो उनके साथ जमावड़ा खड़ा रहता है, जब मंच सजता है, जिस मंच से आजाद साहब के ये प्रोग्राम होते हैं और जो सामने भीड़ होती है, उनको पता है कि ये कौन लोग हैं। आजाद साहब एक अलग बात। और दूसरा, आपने देखा पंजाब के अंदर भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, वो भी कितने साल मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा, और उसके बाद उसको जब निकाल दिया गया या खुद निकल गया, उसके बाद उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और बाद में वो भाजपा के आंगन में जा बैठा। वही बात है, कुछ मोदी जी के आंसू हैं, उन आंसुओं का कर्जा चुकाना है, वरना नेशनल लेवल का लीडर यहाँ खिताई चुनाव में आके कौन से झंडे गाड़ेगा। ये समझने वाली बातें हैं। मोदी जी के आंसू गुलाम नबी आजाद पर भारी पड़ गए? भारी नहीं, हमदर्दी हो गई। हमदर्दी का अजाला तो इसी तरीके से करना है, क्योंकि जम्मू के अंदर ये सोच रहे हैं भाजपा के लोग हमारी पकड़ है, किताई जनाब में मेजॉरिटी में बहुत सारा तबका है, और उनको लगता है कि इनको डेंट करने के लिए, इनको हासिल करने के लिए हमें वो सिक्का चलाना होगा। और बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की, भाजपा के बड़े लीडर से भी, मतलब जब पता चलता है तो साफ उनसे, अब देखिए बीजेपी के लोग गुलाम नबी आजाद साहब की मुखालफत क्यों नहीं करते? अब जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकाली हैं, अल्ताफ बुखारी के खिलाफ बात नहीं करती है भाजपा, गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ बात नहीं करती है, तो साफ जाहिर है कि ये लोग एक ही हैं। और उनकी अगर इतनी इज्जत हो रही है तो कहीं ना कहीं उनका मकसद है कि आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर भाजपा के साथ जोड़ के बनाया जाए। हमारा वो मकसद नहीं। देखिए, अगर महराज मलिक खुद भी कुछ चाहता ना, मैंने 25 साल की उम्र में असेंबली का चुनाव लड़ा, जब मुझे घर वाले घर से भगा देते थे, घर वाले मानते नहीं थे, लेकिन मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहता था। असेंबली का, सुनिए मेरी बात, चुनाव लड़ा था उस दिन में। आज मेरा मकसद नहीं है कि मैं असेंबली में एमएलए बन के जाऊं। मैं चाहता हूं कि सिस्टम में पूरा हमारा जो है पूरा संगठन आए, पूरा सिस्टम बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्रालय बने, और तब जाके हम जम्मू कश्मीर की बदहाली को खत्म कर सकते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हमने किया। पिछले 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, आम आदमी पार्टी जो है सुपर एक्टिव है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कारण क्या है कि एक भी बड़ा नेता, चाहे मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं, अरविंद केजरीवाल की बात करूं, राघव चड्ढा की बात करूं, संजय सिंह की बात करूं, एक भी मेन मुख्य चेहरा जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर नहीं आया। सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब के आए, उनके अलावा कोई नहीं आया। चाहते हैं आप कि वो लोग जम्मू कश्मीर में आए? वो आप चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए हम नहीं चाहते। ये तो देखिए, आपका आम आदमी पार्टी का अगर सुप्रीम लीडर यहाँ पर आएगा तो जम्मू कश्मीर की आवाम को भी लगेगा कि हमारा लीडर आएगा, यहाँ पर आया है। वो लोग यहाँ पर आएंगे तो चुनाव होने चाहिए ना। चुनाव से पहले अगर यहाँ पर आएंगे तो चुनाव की राजनीति हो गई ना महराज। देखिए, वो अगर यहाँ पर आएंगे तो चुनाव होने चाहिए, ऐसे नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर की जनता से मिलने नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। क्या करेंगे यहाँ मिलके? जब बदहाली देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे तो तंग आ जाएंगे, यही कहेंगे। तो उनको भी पता चलेगा ना कि यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हैं। मेरी बात सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में इस वक्त राज भाजपा का है। वो अगर हमारी रैली देखेंगे, हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पर आएगा, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। हाँ, जब डेट निकल आएगी, जब एक समय बताया जाएगा कि फलानी डेट को इलेक्शन है, घोषित हो जाएगा, तो यकीनन आप देखेंगे दिल्ली के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, और यहाँ के लोकल लीडरशिप, जो एक आम आदमी है, जो पिछड़ा हुआ है, जिसको जज्बा है काम करने का, वो लोग खुल के आएंगे। यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ का लोकल यूथ। हम तो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के नए नौजवान तबका सिस्टम के अंदर आए और सिस्टम को ठीक करने का काम करे। चुनाव में आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो किसके साथ टक्कर में है, सामने किसको अपना विरोधी मान रही है? खिताई चिन्हाब में खासकर मैं बात करूं, गुलाम नबी आजाद,
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी या फिर एनसी? देखिए, हमारी जंग करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, हमारी जंग सिस्टम के खिलाफ है, हमारी पार्टियों के खिलाफ नहीं। पार्टियों के खिलाफ तब होती जब उनके साथ लोग होते। अब लोग समझदार हो चुके हैं। अब आम आदमी वर्सेस करप्ट, आम आदमी वर्सेस, आप आगे खुद समझ लीजिए कि कौन लोग हैं। करप्शन है, करप्शन को खत्म करने के लिए अगर आम आदमी चाहता है कि सिस्टम बदले तो उसे आम आदमी के साथ जुड़ना चाहिए। और आम आदमी जो है इस वक्त खामोशी में है, वो जानता है कि वोट की ताकत से हम इनको रोक सकते हैं। उन्होंने महराज को जब जिताया था 50% एबो शेयर वोट शेयर मुझे मिला था, तो उनकी खामोशी से वक्त आने पर जवाब देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी के मुकाबले में ये लोग खड़े नहीं हो सकते। अब आम आदमी जाग चुका है। हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना। अगर बेहतर तालीम चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर बिजली चाहिए, बेहतर पानी चाहिए, करप्शन को खत्म होते हुए देखना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलना है, वोट की ताकत को पहचानना है। इस वक्त दिल्ली के अंदर चुनाव है, गुजरात के अंदर चुनाव है, हिमाचल के अंदर चुनाव है। आप देख लीजिए कि इस वक्त हालात क्या बनेंगे, हालात क्या चलिए होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महराज मलिक बातचीत कर रहे थे। और देखिए, एक बात इन्होंने सिरा ठोक कर कही है कि कश्मीर में अल्ताफ बुखारी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और खिताए चनाब से गुलाम नबी आजाद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सिरा ठोक कर नाम लेकर कहा है कि ये दोनों लीडर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।